Chapter 5 Acids, Bases and Salts. This is the third and the last video of this chapter. In the previous video, we have studied about indicators and their types. In this video, we'll take up neutralization. Now, 5.3 Neutralization. We have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. Let us see what happens when an acid is mixed with a base. आपको पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं और जो बेसेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं. इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे, एक्टिविटी 5.5, और इसमें जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे वो है फिनोप्थिलीन. Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2-3 drops of indicator to the acid. इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसका 1/4 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल करना है. दूसरी तरफ एक फिनोप्थिलीन का सॉल्यूशन लेना है और उस सॉल्यूशन का कलर नोट करना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी कलर नोट करना है. इन दोनों का कलर नोट करने के बाद आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं. फिर उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है. Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. अब जो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसमें हमने फिनोप्थिलीन ऑलरेडी डाल दी है, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है ड्रॉपर की हेल्प से. Stir the tube gently. Is there any change in color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तब तक डालना है एक एक ड्रॉप करके जब तक उसका कलर पिंक नहीं हो जाता. एक ड्रॉप डालना है, फिर उसको स्टिर करना है, फिर दूसरा ड्रॉप डालना है, फिर उसको स्टिर करना है. ऐसे तब तक करना है जब तक एसिडिक सॉल्यूशन का कलर पिंक नहीं हो जाए. एक बार जब इस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाए, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है. द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस. और जब हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे तब उसका सॉल्यूशन का कलर फिर से कैसे हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. फिर उसमें वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब डालेंगे तो उसका कलर फिर से पिंक हो जाएगा. तो उससे ये एविडेंट हो जाता है कि जब सॉल्यूशन बेसिक है तब फिनोप्थिलीन पिंक कलर देता है और जब सॉल्यूशन एसिडिक है तब वो कलरलेस रहता है फिनोप्थिलीन की प्रेजेंस में. Therefore, it is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color, whereas when the solution is acidic, it remains colorless. When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. जब एक एसिडिक सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन को मिलाया जाता है, मिक्स करा जाता है, तब वो एक दूसरे का इफ़ेक्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि बेअसर कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of base are destroyed. जब एक एसिड और एक बेस को ठीक ठाक अमाउंट में मिलाते हैं तब एसिडिक नेचर जो होता है एसिड का और बेसिक नेचर जो होता है बेसिक का, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. The resulting solution
इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, और उसका जो रिजल्ट होता है वो ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक। Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. एसिड और बेस को मिलाने से जो भी न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन मिलता है उसमें हीट ज़रूर प्रोड्यूस होती है या फिर इवॉल्व होती है। और वो हीट क्या करती है, मिक्सचर का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ा देती है। The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed that is called salt. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद एक नई सब्सटेंस हमेशा फॉर्म होती है जिसको सॉल्ट बोलते हैं। Salt may be acidic, basic or neutral in nature. Thus, neutralization can be defined as the reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. तो एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर हमेशा प्रोड्यूस होता है हीट के इवोल्यूशन के साथ। Therefore, acid plus base is equals to salt plus water with the evolution of heat. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl plus NaOH gives sodium chloride that is NaCl plus water H2O. तो हमारा एसिड हो गया इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ तो हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिला। सॉल्ट हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड और वाटर इज H2O। Moving forward, 5.4 neutralization in everyday life. First is indigestion. Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food, as you have learnt in chapter 2. But too much of acid in the stomach causes indigestion. हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो इंडाइजेशन हो सकता है। Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. इंडाइजेशन जो होता है वो पेनफुल होता है, तो इंडाइजेशन का इफेक्ट कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक बेसिक नेचर का होता है, तो बेस अगर एसिड में मिल जाएगा तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसको एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एंट बाइट। When an ant bites, it injects the acidic liquid, that is formic acid, into the skin. The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, or calamine solution which contains zinc carbonate. जब कोई चींटी काटती है तो वो स्किन के अंदर एक एसिड छोड़ देती है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। उस एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए एक बेस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। तो एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो वो उस एंट बाइट के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
Soil treatment. Excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic. Plants do not grow well with the soil in either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, that is calcium oxide, or slaked lime, that is calcium hydroxide. If the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of the soil. जब बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं हम, तब सॉइल एसिडिक हो जाती है और प्लांट्स ना तो ज़्यादा एसिडिक मीडियम में और ना ज़्यादा बेसिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं. तो सॉइल के ज़्यादा एसिडिक होने से प्लांट ग्रोथ नहीं होती है. तो उसको बेसिक बनाने के लिए हम या तो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं. क्विकलाइम और स्लेक्लाइम के फॉर्म में. इसी तरह अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स डालते हैं. ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? सॉइल में एसिड्स रिलीज करता है जो कि सॉइल के बेसिक नेचर को फिर से न्यूट्रलाइज कर देता है. लास्ट इज फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances. फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में से जो वेस्ट निकलता है वो बहुत सारे एसिड्स होते हैं उसके अंदर. अगर वो एसिड्स ऐसे के ऐसे वाटर बॉडीज़ में डाल दिए गए, क्योंकि फैक्ट्रीज़ का वेस्ट ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ में ही जाता है, तो अगर वो एसिड्स वाटर बॉडीज़ में चले गए तो वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे, जैसे कि फिशेस, वाटर स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा. उन सब के लिए वो बहुत हार्मफुल होते हैं. इसीलिए जो फैक्ट्री के वेस्ट हैं वो पहले बेसिक सब्सटेंसेस से उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर उनको वाटर बॉडीज़ में डाल सकते हैं. बेसिक सब्सटेंसेस ऐड करने से जो एसिड्स ऑलरेडी होते हैं उनका असर कम हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सब्सटेंसेस. इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक फैक्टर में. विद दिस वी आर डन विद चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स.